हम अक्सर खुद को अच्छा बोलते हैं और दूसरों को बुरा, लेकिन ये भी एक पॉपुलर कहावत है कि गुड पीपल डोंट गेट एनीवेयर। और ये क्वेश्चन कि क्यों हमेशा बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ ही होती हैं, इन बातों के बीच हम खुद कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि क्या हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक बुरा इंसान, या फिर एक अच्छा इंसान जो बुराई की समझ रखता है। हर कोई आपको एक अलग सलाह दे रहा होता है और जो एडवाइस आपको सबसे अच्छी सुनाई देती है आप उसे ही ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो। इस तरह से बहुत से लोग गलत रास्तों पर चल रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन यहाँ आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो। हमारे इस गलत रास्ते पर लाइफ हमें हर समय ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और तभी हमें गलत रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इन मैसेजेस को इग्नोर करके जो मन में आए वही करते रहते हैं और अपने आप को बार बार सेम गड्ढों में ही गिराते रहते हैं। अगर लाइफ आपको बार बार पनिश कर रही है तो ये मत सोचो कि आप तो अच्छे हो, फिर भी लाइफ आपके साथ इतनी बेरहम क्यों बन रही है। इस थिंकिंग के साथ आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने लिए सॉरी फील करने और खुद को एक वीक विक्टिम की तरह देखने से आपको ऐसा और ज्यादा लगने लगेगा कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल से बाहर है। लाइफ बार बार आपको सेम जगह पर सेम सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देगी और आप इस सर्कल में तब तक घूमते रहोगे जब तक आप उस लेसन या उस इंसाइट को ले नहीं लेते जो लाइफ आपको देना चाहती है। यहाँ बात सही और गलत की नहीं बल्कि समझ की होती है कि आप खुद की और दुनिया की अवेयरनेस रखते हो, क्योंकि आपकी समझ जितनी लिमिटेड होगी उतना ही आप सेम सर्कमस्टेंसेस को बार बार क्रिएट करते रहोगे और खुद को दर्द पहुंचाते रहोगे। मेरे कई ऑनलाइन मेंटर्स में से एक और होलिस्टिक कोच पॉल चेक बोलते हैं कि दर्द को कभी भी एक बिन बुलाए मेहमान और अनचाहे बोझ की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखो। पेन एक टीचर है जो तब आता है जब आप कोई गलती करते हो और खुद को नुकसान पहुंचाते हो। तो जब भी आपके साथ लाइफ कुछ बुरा करे तब अपने आप से ये बोलो कि पेन टीचर आए हैं आपको एक लेसन देने के लिए। इस माइंडसेट के आते ही हम अच्छे और बुरे के पार जा पाते हैं और सिंपली अपने आप से ये ऑब्वियस क्वेश्चन कर पाते हैं कि अगर हमारी लाइफ फिलॉसफी इतनी ही अच्छी है और हम हर काम सही कर रहे हैं तो इस तरह से तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलने चाहिए। लेकिन अगर हम ये बस बोल रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स एक दूसरी ही कहानी सुना रहे हैं तो उसका मतलब हमें वहां कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप से सच को छुपा रहे हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान दो कि जब तक एक स्टूडेंट गलतियां नहीं करता तब तक उसे उन गलतियों को सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। विजडम और लाइफ की डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग हासिल करने का यही रास्ता है। जिस तरह से हम बचपन में चलना सीखते हैं और सही तरह से चलने से पहले हजारों गलतियां करते हैं जिसके बाद इवेंचुअली हमें सीधे खड़े होना और चलना आ जाता है, वैसे ही जितनी बार भी आप लाइफ में गिरते हो तब उस गिरने को एक ऐसे जीने के तरीके की तरह देखो जो आपकी डेस्टिनी या फिर एंड गोल नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता है। एक अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप भोले या फिर स्टूपिड बन जाओ और अपनी वीकनेसेस के लिए जिंदगी और भगवान को कोसते रहो। ऐसा इंसान कॉन्शियसनेस के एक बहुत लोअर लेवल पर जी रहा होता है और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हर इंसान को अपनी फ्री विल को यूज करना होता है और अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना होता है, जो कि दूसरों पर ब्लेम डालने से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से ज्यादातर लोग अपना कंफर्ट अपने दुखों में ही ढूंढ लेते हैं और नर्क में रहने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन ये कायरता से ज्यादा कुछ नहीं होता। स्टोरी का हीरो वो नहीं होता जो कंप्लेन करता रहता है कि वो इतना अच्छा है लेकिन सब उसका फायदा उठा लेते हैं। एक पॉइंट के बाद हीरो इतनी मैच्योरिटी डेवलप कर लेता है कि वो ये समझ पाए कि क्यों वो एक ऐसा इंसान बनकर जी रहा था जो दूसरों को अपना फायदा उठाने देता है और अपने साथ बुरा करने देता है। बिना इस लेसन के आप हमेशा अपनी इनकम्प्लीट फॉर्म में रहते हो और वो नहीं बन पाते जो आप बनने के काबिल हो। इसलिए अपने आप को अच्छा या बुरा लेबल करने से बेटर है अपने आप को सच्चा और साहसी बोलना। जो इंसान खुद से ये सच बोलने की हिम्मत रखता है कि हाँ गलती उसकी थी तभी उसके साथ गलत हुआ, वो उस गलती को ठीक करने और उससे कुछ नया सीखने की भी ताकत रखता है।